स्वागत है आप सभी लोगों का। कुछ टाइम से मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि एक टाइप के क्वेश्चन आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं और मुझे लगता है कि जो लोग नहीं पूछ रहे होंगे उनके दिमाग में भी ये चीज़ें आ रही होंगी अगर वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। जो नए हैं उनके दिमाग में नहीं आ रहे होंगे तो उनको भी ये जानना चाहिए। आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल भी है और मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोग ये सोचते भी होंगे कि जो अभी GSSB है या GPSC है या फिर कोई और एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, उसमें अगर आप देखोगे कि जो गेट के क्वेश्चन हैं और ES के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका जो प्रोपोर्शनल है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। इससे पहले एग्ज़ाम का क्या सिनेरियो था कि आप RK जैन, RS खुरमी पढ़ लो, रट लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो टॉपर होता था वो भी RS खुरमी पढ़ा होता था, जो नीचे होता था सबसे वो भी RS खुरमी पढ़ा होता था। बट अभी का सीन ऐसा नहीं है। देखो, टॉपर अभी तो कभी RS खुरमी पढ़ के हो ही नहीं सकता। अभी सिलेक्शन के लाले पड़ गए हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन गेट और ES के रिपीटेड हैं। तो क्या आपको अब अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लेनी चाहिए? तो जवाब होगा कि बिल्कुल चेंज कर लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए बात करते हैं। फिर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब अब गेट और ES के क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं। इसका एक रीज़न है और जितने लोगों से मेरा ये डिस्कशन हुआ, जो लोग ऑलरेडी उस प्रोफेशन में हैं, उनका भी कहना यही है कि हाँ, इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। देखो, आपको समझना चाहिए कि 2012 में जो गेट है उसका क्रेज बढ़ा था सडनली, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी PSC इनरोल हुई थी। अकेले BHEL ने 500 सीट निकाले थे थ्रू गेट, बाद में उसको कम कर दिया था। बट और भी बहुत सारी, मतलब पहली बार सारी PSC वहाँ पे इनरोल हो रही थी IOCL को छोड़ के, तो लोगों ने गेट देना स्टार्ट कर दिया। अब गेट दिए, सबका सिलेक्शन तो PSU में होगा नहीं। जब सबका सिलेक्शन नहीं होगा तो गेट के स्कोर पे और कहाँ पे जा सकते हैं? गेट के स्कोर पे वो जा सकते हैं MTech करने, तो वो चले गए IIT और NIT। वहाँ पे वो ये सोच के भी गए कि चलो इस बार थोड़े से रह गया, अगली बार फिर से प्रिपरेशन करेंगे पढ़ाई करते टाइम। अब उसमें से कुछ लोगों ने किया भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं हो पाता है कॉलेज में जाने के बाद, तो फिर MTech कर लिया, फिर PhD भी कर लिया, कुछ लोग MTech पे ही रहे। अब उसमें से काफ़ी सारी जो पॉपुलेशन है ना, जो नए रिक्रूटमेंट हुए इंजीनियरिंग कॉलेजेज में, जो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट के चाहे सेंटर के, वहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रतिभाशाली तो थे ही, उनको आता था, बाकी लोगों को वो बीट कर पाए, उनका सिलेक्शन हुआ है। और मैं फिर काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जो एग्ज़ाम्स टॉपर्स हैं पर्टिकुलरली। तो अब हुआ कि आप उनको क्वेश्चन पेपर अगर मान लीजिए बनाने के लिए मिलेगा, और आपको पता है कि जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं वही क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, सारे नहीं बनाते हैं। ऐसा नहीं कि जितने सेलेक्ट हुए सारे पेपर अब वही बना रहे हैं, नहीं। जिनको मिल रहा है पेपर बनाने के लिए या फिर उनको सीनियर्स को मिला, सीनियर ने उनसे हेल्प लिया है। काफ़ी सारे मैटर में ऐसा होता है कि मान लीजिए सीनियर फैकल्टी या प्रोफेसर्स को मिल गया और उसको पता है कि उसके अंडर में ये नए जो प्रोफेसर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर जो आए हुए हैं ये अच्छे बच्चे हैं, पढ़ के आए हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका हेल्प लेते हैं कि मुझे क्वेश्चन फ्रेम करके दो। तो अब ये जो बच्चा है, जो नए लोग गए हैं, ये किस बैकग्राउंड के हैं? इन्होंने गेट पढ़ा हुआ है ढंग से, ES की प्रिपरेशन किया हुआ है, टेक्निकल काफ़ी अच्छा है पहले के कंपैरिजन में, और शायद खुरमी इनमें से पढ़ाई नहीं है किसी ने, क्योंकि ये तो कर रहे थे गेट की प्रिपरेशन। अब ये क्या करेंगे भाई, ये तो सिंपल गेट और ES के क्वेश्चन उठाएंगे, उसमें मॉडिफिकेशन बनता है तो करेंगे, नहीं मॉडिफिकेशन बनता तो नहीं करेंगे, मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट क्वेश्चन कहाँ से देंगे? गेट और ES का। इसलिए हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली हर एग्जाम में ये ट्रेंड बढ़ रहा है और हर स्टेट में बढ़ रहा है ये ट्रेंड कि जो गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ES के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो पूछे जा रहे हैं। अब इसको आपको अपने स्ट्रेटजी में इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे BTech एलिजिबल है, तो आपको गेट के अराउंड सारे क्वेश्चंस, जो थोड़े हैवी लेवल के आप कह सकते हो कैलकुलेशन, उनको छोड़ सकते हैं। बाकी ES के तो अराउंड सारे आप करें। ES का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसके सारे क्वेश्चन करें। अगर आप ऐसे एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे डिप्लोमा एलिजिबल है, तो देखा जा रहा है डिप्लोमा में भी गेट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि लॉजिकली नहीं पूछे जाने चाहिए। पूछे जाने चाहिए भी तो थ्योरेटिकल 1 मार्क्स वाले। तो आपसे भी मैं कहूँगा कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले, वो तो आप करें ही करें, क्योंकि वो पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ये सीन है, इसलिए पढ़ रहा है। आपको बिल्कुल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। आप अब RK जैन और RS खुरमी पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। बिलीव मी, अगर आप RS खुरमी और RK जैन करके जाएंगे तो आपका सिलेक्शन भी मुश्किल हो जाएगा, सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। आपको गेट और ES करना ही पड़ेगा, चाहे आपको पसंद हो करना, नहीं पसंद हो करना, आपको करना ही पड़ेगा। तो दिमाग में बिठा लें कि मुझे गेट और ES के क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। अगर स्टिल आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।